अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, इस वक्त कराची में एमकेएम रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे आगे निकल चुकी है, इससे आगे निकल चुकी है। इसी मुद्दे पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एमकेएम पाकिस्तान कर चुकी है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सेंस प्रिवेल करेगा, शायद सीरियसनेस शो होगी पुलिस की जानिब से, महकमा दाखिला की जानिब से, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वो इसको भी एक सियासी इशू बनाना चाहते हैं ताकि इस मसले को डाइल्यूट कर दिया जाए। नहीं जी, एमक्यूएम ऐसा नहीं होने देगी। एमक्यूएम इसमें स्पेयर नहीं करेगी सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उनको काम करना होगा। और हम जो ये बार बार ये बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये लोगों की जान और माल का मसला है, इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों का मसला है। तो हमने कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, इन दोनों जगहों पे हम जो है इस पे भरपूर आवाज़ उठाएंगे। स्ट्रीट क्राइम के मसले पे कहीं स्पेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। इसमें वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। ये रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान भी है ये शहर। वफाकी हुकूमत भी क्या वेट कर रही है कि कुछ और लाशें यहाँ पे गिर जाएं, उसके बाद सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाएगा, इंटरवीन किया जाएगा। खुदारा वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा है कि इस कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए। कौमी असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर अंदाज से आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो एहतजाज भी करेंगे, कौमी असम्बली में भी करेंगे, सूबाई असम्बली में भी करेंगे। और अगर वहाँ पे भी बात नहीं सुनी गई तो रोड हमारे खुले में है, शाहराहें खुली हुई हैं। हमें एहतजाज पे मजबूर ना किया जाए। यहाँ सूरत हाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़ के हो चुकी है और इसी ज़िम्मे में एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत जल्द आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेगी, क्योंकि बात जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जो है वो नहीं बन रही है। यहाँ पर सीरियसनेस कितनी है सूबाई हुकूमत की, क्या एक्शन प्लान है, क्या वे आउट है, किस तरह लोगों को सुकून दिया जाएगा, कोई बतलाने को तैयार नहीं है। इन सारी सूरत हाल में एमक्यूएम पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी और हम बहुत जल्द इस मसले पर आइंदा का लाए अमल इख्तियार करेंगे। हम इस तरह लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। ये कराची शहर हमारा, इस शहर ने हमें मैंडेट दिया है। ये मसला सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये पूरे कराची शहर का मसला है और इस मसले पर एमक्यूएम पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। तय कर लिया है, ये मजाक बना के रख दिया है कि यहाँ लोगों की जानें ले ली जाती हैं और यहाँ के वजीर साहब जो इस तरह के मजाकखेज़ किस्म के बयानात दे रहे होते हैं। जाए ना उस माँ के पास जिससे उसका बेटा छिना है, उसके सामने जाके कहें कि कराची वाले बड़े खुशहाल हैं। यहाँ मीडिया जो है वो एग्जैचुरेट करके नंबर्स बता रहा है, यहाँ हकीकत बताई जाती है और इस तरह सियासी एंगलिंग की जाती है। इस सारी सूरत हाल में मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एमक्यूएम के कारकुनान, मैं शहर कराची के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, क्योंकि जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। तो हम आज़ाद हैं अपनी हिफाजत भी करने के लिए, अपने माल की हिफाजत करने के लिए भी, अपने जान की हिफाजत करने के लिए भी। तो शहर कराची की आवाम भी तैयार रहें, एमक्यूएम के कारकुनान भी तैयार रहें और जिम्मेदारान भी तैयार रहें। एमक्यूएम बहुत जल्द आइंदा का लाए अमल इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश करेगी। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आपसे आपके तवस्सुत से मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जिन डाकुओं ने कत्ल किया, वारदात करते हुए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो अपने घरों के वाहिद कफ़ील भी थे। उनके लिए बराए मेहरबानी कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई लाएअमल तैयार किया जाए। इसी तरह से मैं आवाम से भी अपील करती हूँ कि वो मोहल्ला कमेटियाँ बनाएं, अपने घरों को अगर गार्ड करने के लिए कोई तरीक़े इख्तियार करें। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अवाम को डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। हम लाशें उठा कर थक गए हैं। अवाम को गुस्से और गम का रोकना अब हमारे बस में नहीं रहे। हम एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर कहते हैं कि एमक्यूएम खामोखां वावेला कर रही है। तो पुलिस का घेराव इस तरीके से जिन इलाके में हो रही है, मुंतखब अराकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपने एक मसले की निशानदेही की ना पानी के, ये कोई आज का मसला नहीं है। ये शहर गवाह है कि इस पानी के मसले पे ही ये जो K4 का स्टार्ट हुआ ना दोबारा 2015 में, आपको यकीनन याद होगा,
ये MQM के एहतजाज के बाद ही इनके कानों पे जूं रेंगना शुरू हुई थी, वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी। तो रेस्ट अश्योर कि कराची के हर मसले पर देखें, अभी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इधर क्या सेवरेज के आइडियल सूरत हाल है, यहाँ लोगों के घरों में पीने का पानी आता नहीं है, सेवरेज का जाता नहीं है, रोड नहीं है, अब तो गड्ढे बचे हैं, रोड कहाँ है मौजूद। तो बात यह है कि इन तमाम इश्यूज़ पर MQM जो है वो बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अब इस नहज पे आ गई हैं चीज़ें कि इसमें हमारे पास जो आखिरी सोल्यूशन होता है एहतजाज, हम उसको भी इंशाल्लाह हम इस पर भी क्या कहते हैं प्लान बिल्कुल तैयार है। हर इलाकों में मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूँ तो मैं तो उस हल्के से मुंतखब होकर आया औरंगी टाउन में, जहाँ साल में 3 मरतबा पानी आता है 1-1 घंटे के लिए। ये मसाइल है, 15 सालों में एक सिंगल ड्रॉप इंजेक्ट नहीं किया है इस पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, मगर यहाँ लोगों की जान का मसला है। स्पेसिफिकली स्ट्रीट क्राइम पे हमने इसको फोकस रखा है, और चूँकि नई हुकूमत की तश्कील हुई है, और नई हुकूमत क्या है, ये तो 15 सालों से यही कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा होश के नाखून दिलाने और इसी पे हमने फोकस रखा हुआ। और यकीन सारे इशूज़ को लेकर हमारे MNA MPs मुख्तलिफ इदारों में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। सालाना चोरी हो रहा है मोबाइल, तो आप ये नहीं समझते कि ये इतने खतरनाक किस्म के आपने ये जो फिगर्स हैं ये चोरों को दे दिए, उनको दुकान खड़े हो जाएंगे, तो साल ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये और स्पीड नहीं हो जाएगी। ये नंबर जो है ना, ये सरकारी इदारों में मौजूद हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, सबके पास मौजूद है। सोशल मीडिया बड़ा 700 से ज़ायद शहरी डाकुओं के हमलों में ज़ख्मी हुए, लोगों के घरों में पीने का पानी आता नहीं और सीवरेज का पानी जाता नहीं, ऐसा कहना था MQM रहनुमा का, जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।